Hello everyone. Today we study about the classification of fungi given by Alexopoulos and Mims. फंजाई के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इन्हें 3 डिवीज़न में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द फर्स्ट वन जिम्नोमाइकोटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन फैगोट्रॉफिक. सेकेंड वन मेस्टिगोमाइकोटा, एब्जॉर्प्टिव. एंड थर्ड वन एमेस्टिगोमाइकोटा, एब्जॉर्प्टिव. इसमें जो जिम्नोमाइकोटा है इनमें फर्दर सब डिवीज़न. फर्स्ट वन एक्रेजियो जिम्नोमाइकोटेना एंड सेकेंड वन प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटेना. फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया, दैट इज़ प्रोटोस्टीलियोमाइसीड्स एंड मिक्सोमाइसीड्स. इसके बाद बात करेंगे मेस्टिगोमाइकोटा, जहां मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव है. उनके 2 सब डिवीज़न, पहला हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटेना एंड दूसरा डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटेना. हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटेना में 3 क्लासेस हैं, काइट्रिडियोमाइसीड्स, हाइफोकाइट्रिडियोमाइसीड्स एंड प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीड्स. एंड डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटेना में एक ही क्लास है, दैट इज़ oomaisids. इसके बाद बात करेंगे एमेस्टिगोमाइकोटेना. इसमें आपको 4 सब डिवीज़न दिखेंगे और उन्हें फिर फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया. इसमें है जिम्नोमाइकोटेना, फर्स्ट वन. जी क्लासेस है इसकी जाइगोमाइकोटेना. क्लासेस है जाइगोमाइसीड्स एंड ट्राइकोमाइसीड्स. सेकेंड वन है एस्कोमाइकोटेना, क्लास एस्कोमाइसीड्स. थर्ड वन बेसिडियोमाइकोटेना, क्लास बेसिडियोमाइसीड्स. एंड ड्यूटेरोमाइकोटेना, क्लास ड्यूटेरोमाइसीड्स. इसे याद कैसे करेंगे? लंबा चौड़ा फंजाई का क्लासिफिकेशन दे दिया गया. देखिए, कोई भी चीज़ जो सीक्वेंस में बनाई जाती है, जैसे आप पढ़ते हैं एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया चीज़ों का इसी तरह से सीक्वेंस था, इसी अकॉर्डिंग इवोल्यूशन हुआ. ऐसे ही फंजाई में भी जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो ये जो डिविजन्स डिवाइड किए गए हैं, यहाँ पे भी इवोल्यूशन का रोल है. तो जो आप फर्स्ट वन पढ़ते हैं जिम्नोमाइकोटा, उसका प्रेजेंट डेट में आपको कोई ख़ास एग्जाम्पल अवेलेबल नहीं मिलेगा. फिर आप जो सेकेंड और थर्ड डिवीज़न है मेस्टिगोमाइकोटा और एमेस्टिगोमाइकोटा, यहाँ से आपको कुछ एग्जाम्पल्स अवेलेबल मिलते हैं, जिसमें राइट नाउ एमेस्टिगोमाइकोटा की सारी फंजाई एग्जिस्ट कर रही हैं और मेस्टिगोमाइकोटा में भी कम ही है. तो इसमें जो हम पढ़ेंगे, अगर आप लोग याद कैसे करेंगे, तो आप लोगों को ABCD आती है, बस वही है फंजाई का क्लासिफिकेशन, ABCD. ये आप पढ़ेंगे ABCD O और Z. Z तक ABCD याद कर लीजिए, बीच में एक O डाल दीजिए. अब ये है क्या? ये A फॉर एस्कोमाइसीड्स, B फॉर बेसिडियोमाइसीड्स, C फॉर काइट्रिडियोमाइसीड्स, D फॉर ड्यूटेरोमाइसीड्स, O फॉर oomaisids एंड Z फॉर जाइगोमाइसीड्स. ठीक, यही इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है, ABCD O और Z. लेकिन जब हम इसे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे वैसे ही सीक्वेंस में. ठीक, तो फर्स्ट वन क्लास जो है दैट इज़ काइट्रिडियोमाइसीड्स. इसके कैरेक्टर हैं एक्वेटिक है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेलुलोजिक होती है, रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन है, स्यूडो फंजाई कहते हैं. ट्रूली फंजाई ये नहीं है. एग्जाम्पल जो है फाइसेरियम, प्लाज्मोडियम एंड स्लाइम मोल्ड. सेकेंड वन जो है oomaisids, दैट इज़ एग फंजाई. ओके, माइसीलियम सिनोसिटिक है और एसेप्टेट है. सेप्टा पाया जाता है फंजाई में, जैसे इस तरह से अगर सेप्टा पाया जाता है तो उनके बीच एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ पे एसेप्टेट माइसीलियम है, कोई सेप्टा नहीं पाया जाता और मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसिटिक कंडीशन है. इसमें कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं दैट इज़ लाइक एल्गी, तो इसलिए इन्हें एल्गल फंजाई भी कहते हैं. रिप्रोडक्शन oogamous टाइप होता है. एग्जाम्पल इसका फाइटोप्थोरा, एल्ब्यूगो, एकाइला एंड सेप्ट्रोलिग्निया. एग्जाम्पल याद कैसे करेंगे? पा याद कर लीजिए या आप याद कर लीजिए, एल्ब्यूगो, फाइटोप्थोरा, एकाइला एंड सेप्ट्रोलिग्निया. इसके बाद बात करेंगे एस्कोमाइसीड्स या सैक फंजाई. एस्कस का मतलब ही होता है सैक या झोला या थैली. इन्हें कप फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि जो एस्कस बनता है कहीं कहीं कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. कप शेप्ड स्ट्रक्चर आप लोग
कप शेप दिमाग में आते ही पेजाइजा याद पड़ जाता है। सेप्टेट माइसीलियम होता है, यहाँ पे माइसीलियम सेप्टेट होता है, यानी कि सिनोसिटिक कंडीशन नहीं होती है। फ्रूटिंग बॉडी जो होती है एस्कोकार्प बनती है। इसके बाद ये जो एस्कोकार्प बनते हैं ये 3 तरह के होते हैं। एक क्लोज्ड होता है, एक होता है जो थोड़ा सा खुला रहे, और एक होता है कप के शेप की तरह। तो फर्स्ट वन क्लिस्टोथीशियम एरसाइफी, सेकेंड वन पेरीथीशियम, थिन ओपनिंग होती है थोड़ी सी, क्लेविसेप्स, एंड थर्ड वन एपोथीशियम, कप शेप्ड। तो एग्जाम्पल है इसका पेजाइजा। एस्कस एक्ट एज जाइगोट। एस्कस जो होता है वो जाइगोट की तरह काम करता है। अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म 4 और 8 एस्कोकार्प्स। एग्जाम्पल न्यूरोस्पोरा, रेड मोल्ड, पेनिसिलियम ब्लू मोल्ड एंड एस्परजिलस। इसके बाद क्लास 4 जाइगोमाइसीट। यहाँ पे भी सिनोसिटिक माइसीलियम होता है और एसेप्टेट होता है। सेप्टा यहाँ भी नहीं पाया जाता है। ठीक। फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होती है। स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स आप यहाँ देख सकते हैं, ये हैं आपके स्पोरेंजियोस्पोर्स। एग्जाम्पल इसका राइजोपस। राइजोपस के 3 नाम हैं। ब्रेड पे उगता है इसलिए ब्रेड मोल्ड, पिन शेप का होता है इसलिए पिन मोल्ड, काले रंग का होता है इसलिए ब्लैक मोल्ड। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल है म्यूकर। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है राइजोपस का। इसमें आप देखेंगे ये स्पोरेंजियम से निकलते हैं आपके स्पोरेंजियोस्पोर्स। एपोफाइसिस होता है, नीचे राइजोइड्स है, स्टोलन है, स्पोरेंजियोफोर है, कॉल्यूमेला है। ओके। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज़ बेसिडियोमाइसीट्स। बेसिडियम जो होता है इन्हें क्लब फंजाई भी कहते हैं। यहाँ पे जो माइसीलियम होते हैं वो सेप्टेट होते हैं। इसके पहले हमने एस्कोमाइसीट्स में पढ़ा था माइसीलियम सेप्टेट। अब याद कैसे करेंगे, ए और बी दोनों में ए बी स्टार्ट करेंगे ना, ABCD, तो ए और बी दोनों में माइसीलियम सेप्टेट है। ठीक, क्योंकि ये पूछता है कुछ जगह एग्जाम्स में, इसलिए ज़्यादा फोर्स कर रही हूँ। सेकेंड वन फ्रूटिंग बॉडी जो कि बेसिडियोकार्प है। बेसिडियम एक्ट एज जाइगोट, अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म बेसिडियोस्पोर्स। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे पक्सीनिया, यूस्टिलैगो एंड एगेरिकस। याद कैसे करेंगे, पुआ, मालपुआ खाते हो ना, पुआ, पक्सीनिया, यूस्टिलैगो, एगेरिकस। एगेरिकस को गिल फंजाई भी कहते हैं। इसके बाद ड्यूटेरोमाइसीट्स। ड्यूटेरोमाइसीट्स का नाम आते ही बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। ओके, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। जब सेक्सुअलिटी ही नहीं तो परफेक्शन कहाँ से। कोई भी चीज़ परफेक्ट होने के लिए वहाँ सेक्सुअलिटी का होना ज़रूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, इसलिए इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इट रिप्रोड्यूस ओनली एसेक्सुअली, सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेप्टेट माइसीलियम, इससे पहले सेप्टेट पढ़े थे ए और बी में, उसके बाद कहाँ आया, डी में। ठीक। फ्रूटिंग बॉडी जो है एब्सेंट है। एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, कोलेट्रोट्राइकम, सर्कोस्पोरा, फ्यूजेरियम, हेलमेंथोस्पोरियम। ACC, FH याद कर लीजिएगा, ACC याद रहता है। अल्टरनेरिया, कोलेट्रोट्राइकम, सर्कोस्पोरा। आई होप समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।